वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 1 के एपिसोड 3 की। और कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोकी सीजन 1 का एपिसोड 1 और 2 जरूर देखिएगा, तभी आपको एपिसोड 3 अच्छे से समझ में आएगा। दोनों एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी लोकी ने बहुत सी टाइम रीसेट मशीन्स को डिफरेंट जगह पर भेज दिया था, जिसके बाद वो एक पोर्टल से कहीं चली गई थी। और इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि लेडी लोकी उस पोर्टल से टीवीए में आई है। दरअसल लेडी लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ कर टीवीए के लोगों को काम पर लगा दिया है, ताकि जब वो टीवीए पहुंचे तो उसका रास्ता साफ हो। वो यहाँ पर टाइम कीपर्स को मारने आई है। दरअसल उसे टाइम कीपर्स की लोकेशन पता चल चुकी है। वो उन तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर अभी भी वहाँ पर कुछ एजेंट्स मौजूद थे। वो इन एजेंट्स को उन्हीं के हथियारों से मार डालती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी भी लेडी लोकी के पीछे उस पोर्टल में चला गया था। पहले तो हमें यही लग रहा था कि लेडी लोकी ने जानबूझकर वो पोर्टल खुला छोड़ा है ताकि लोकी उसके पीछे आ जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी लोकी ने जल्दबाजी में वो पोर्टल बंद नहीं किया था। और फिर लोकी भी टीवीए पहुँच जाता है और वो लेडी लोकी को ढूंढना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ लेडी लोकी टीवीए के एजेंट्स को मार कर टाइम कीपर्स तक पहुँचने ही वाली थी कि तभी वहाँ लोकी पहुँच जाता है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पे टीवीए की जज पहुँच जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लोकी लेडी लोकी की वो मशीन लेकर एक पोर्टल ओपन कर देता है और वो दोनों वहाँ से कहीं और पहुँच जाते हैं। दरअसल लेडी लोकी के पास टीवी की वो मशीन थी जिसे टाइम पैड कहा जाता है। उसी की हेल्प से वो टाइम ट्रेवल कर रही थी। उसने टाइम पैड में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस सेव करके रखी थी जहाँ पर तबाही आने वाली थी, ताकि वो टीवी वालों से बच सके। जब टीवी की जज उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पहुँची, तब लोकी ने वो टाइम पैड ले लिया और उसने वहाँ से एक लोकेशन का पोर्टल ओपन कर दिया, जिससे वो दोनों सन 2077 में लेमेंटिस 1 नाम के एक मून पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही उन दोनों के दरमियान टाइम पैड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आखिर में वो टाइम पैड लेडी लोकी के हाथ लग जाता है, लेकिन अब उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए वो काम नहीं करता। फिर लोकी उससे वो टाइम पैड छीन लेता है और उसे अपने मैजिक से गायब कर देता है। तभी उस जगह पर तबाही शुरू हो जाती है। लेडी लोकी को बताती है कि उस टाइम पैड में जितनी भी तबाही की लोकेशन सेफ थी, उनमें से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस मून से एक प्लेनेट टकराने वाला है और 12 घंटे बाद वो जगह तबाह होने वाली है। और लेडी लोकी को वो टाइम पैड चाहिए था, इसलिए वो लोकी से दोस्ती कर लेती है, क्योंकि लोकी ने वो टाइम पैड अपने मैजिक से गायब कर लिया था। और अगर वो मर जाता है, उसे वो टाइम पैड कभी नहीं मिलेगा। और लोकी को ये नहीं पता था कि उस टाइम पैड को कैसे रिचार्ज करते हैं, और इसके लिए उसे लेडी लोकी की जरूरत थी। इसलिए वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह की तलाश शुरू कर देते हैं जहाँ से टाइम पैड को रिचार्ज किया जा सके। और उसे रिचार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। ऐसा पावर सप्लाई वहाँ मिलना बहुत मुश्किल था। फिर वहाँ पर एक लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक रॉकेट के जरिए यहाँ से निकलने वाले हैं। लेडी लोकी वहाँ जाने का फैसला करती है, क्योंकि उस रॉकेट स्टेशन से उस टाइम पैड को चार्ज किया जा सकता था। और उस लेडी से उन्हें ये भी पता चलता है कि उस रॉकेट स्टेशन तक एक ट्रेन से पहुँचा जा सकता है, इसलिए वो दोनों उस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। तभी लेडी लोकी उसे बताती है कि उसे लोकी नाम नहीं पसंद था, इसलिए उसने अपना नया नाम रखा है, जो कि है सिल्वी। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सिल्वी थोड़ी देर के लिए वहाँ सो जाती है, क्योंकि वो काफी थकी हुई थी। इतनी देर में लोकी वहाँ बहुत पी लेता है और वो ट्रेन में नाचना गाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है कि शायद वो टिकट के बगैर इस ट्रेन पर सवार हुए हैं, और वो उसे पकड़ने आ जाते हैं। फिर लोकी और सिल्वी उन गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं, पर वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि वो टाइम पैड लोकी के पास था, इसलिए सिल्वी भी उस ट्रेन से कूद जाती है। फिर वो लोकी से टाइम पैड मांगती है, पर ट्रेन में हुई फाइट से और ट्रेन से नीचे गिरने से वो टाइम पैड टूट जाता है। और अब उन दोनों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस मून पर तबाही शुरू होने वाली थी और वहाँ के लोग जिस रॉकेट से निकलने की सोच रहे थे, उसे भी यही तबाह होना था। लेकिन उसके बावजूद लोकी और सिल्वी उस रॉकेट को हाईजैक करके वहाँ से निकलने की सोचते हैं। फिर वो दोनों पैदल ही उस रॉकेट स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। सफर काफी लंबा था, इसलिए लोकी रास्ते में सिल्वी से कुछ सवालात पूछता है और बातों बातों में सिल्वी उसे बताती है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग दरअसल वेरिएंट्स हैं, यानी कि टाइम को बिगाड़ने वाले मुजरिम। जबकि मोबियस ने लोकी को बताया था कि उन सब लोगों को टाइम कीपर्स ने बनाया है। लेकिन सिल्वी ये सच जानती थी कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग पहले एक आम इंसान थे, पर जब उन्होंने टाइम में बिगाड़ पैदा किया, तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनकी मेमोरीज को मिटाकर उन्हें टीवी पर काम पर लगा दिया गया। मतलब टीवी और टाइम कीपर्स दरअसल ऐसे नहीं है जैसा कि अब तक हमें बताया गया है। पर सिल्वी उनका असली सच जानती है।
इसलिए वो उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। फिर लोकी और सिल्वी उस रॉकेट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी मारपीट और हंगामा हो रहा था क्योंकि उस रॉकेट की कैपेसिटी बहुत कम थी और जाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। लोकी और सिल्वी सबसे निपटकर इसी तरह उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, पर उस जगह अब तबाही शुरू हो जाती है क्योंकि वो प्लेनेट उस मून के बहुत करीब आ चुका था, जिससे वो रॉकेट तबाह हो जाता है और इसीलिए लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोनों उस तबाही में फंस जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी लोकी सीजन 1 के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।